अपने पहने हुए कपड़ों का इस तरह से इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, परेशानियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो हम आज आपको बताने वाले हैं पुराने कपड़े के साथ ये नहीं करना चाहिए, किसी भी पहने हुए कपड़े के साथ नहीं करना चाहिए, नया हो पुराना हो, आपको पहना हुआ कपड़ा इस तरह से यूज़ में नहीं लेना चाहिए। कई लोग कपड़ा पुराना होते ही पोछे के काम में ले लेते हैं, रसोई में मसौदे के रूप में काम में ले लेते हैं और विभिन्न तरीक़ों से पुराने कपड़े का प्रयोग करते हैं। ये कपड़ा फटा हुआ हो, फट जाए तो उसका प्रयोग करते हैं, तो इसके वजह से आपको जीवन में परेशानियां आ सकती है, आपको मुसीबत आ सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आपके हितैषी हैं तो आपका बुरा कैसे चाह सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स सदा पनपते रहें, तरक्की करते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। हमारे चैनल में सदा आपका स्वागत होता है व्यूवर्स, सब्सक्राइबर। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, वो सदा तरक्की करते रहें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना प्रारंभ करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। अगर आप अपने पहने हुए कपड़े जो पुराने हो गए हैं या नए हैं या फट गए हैं और उनको रसोई में प्रयोग करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बखेड़ा खड़ा हो सकता है, आपको तरह तरह की झंझट आ सकते हैं। तो अपने पहने हुए कपड़े कभी भी रसोई में काम में नहीं लेने चाहिए, इससे आपकी बरकत और तरक्की रुक जाती है। आप कोई अन्य कपड़ा काम में ले सकते हैं, जैसे टॉवल या नैपकिन फट गया है उसको आप काम में ले सकते हैं। हालांकि कुछ लोग तो रेडीमेड मार्केट वाला कपड़ा ले आते हैं और अफोर्ड करने वाले होते हैं तो अफोर्ड कर ही लेते हैं, लेकिन कई कपड़े ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं और नए जैसे दिखते हैं, उनका क्या करें। तो अपने पहने हुए कपड़े अगर आप के फट जाते हैं तो रसोई में उसको कभी भी काम में ना लेवें। अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं, आपकी बरकत रुक जाती है और आपके जीवन में तरह तरह के संकट आते हैं। कपड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है और कपड़ा आपको सोच समझ कर पहनना चाहिए। कपड़ों के कुछ टोटके भी होते हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम आपको बताने जा रहे हैं बहुमूल्य जानकारी। अगर आप दुष्ट व्यक्ति से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपके काम में रुकावट पैदा कर रहा है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए सफ़ेद कपड़े को गंगा जल में धोकर कपूर जलाकर उसका काजल बनाकर दुष्ट व्यक्ति के नाम को तर्जनी उंगली से लिखें। जितने नाम के अक्षर हों उतनी बार थूक दें और पैर से रगड़ें, शौचालय में फेंक दें या बर्न कर दें। दुष्ट व्यक्ति से आपका पीछा छूट जाएगा। कई बार घर में पितृदोष होता है और बनते बनते ही काम बिगड़ जाते हैं, प्रगति रुक जाती है, बात बात पे कलह और तनाव होता है, रोगों से पीछा नहीं छूटता है, घर में हरा भरा वृक्ष अचानक सूख जाए या किसी का किया हुआ अभिकर्म सामने आए तो पितृदोष निर्मित होता है और इसकी शांति अमावस्या को कर सकते हैं आप। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में 250 ग्राम साबुत चावल लेवें और सूखा नारियल और 21 रुपये बांधकर अपने घर में हर स्थान पर घुमाएं और उस पे हाथ ना लगने दें किसी का, और आप किसी आले में रख दें। पितरों से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में शांति बनी रहे और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएं, तो पितृदेव आप पर मुदित होकर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर आपका दाम्पत्य जीवन शुक्र ग्रह के प्रभाव से दूषित हो रहा है, शुक्र ग्रह आपका अच्छा नहीं है, तो एक सफ़ेद कपड़े में गोला रखकर उसे चौथाई काटकर मिश्री भरकर देवी मंदिर में चढ़ाएं। इससे शुक्र के अनिष्टकारी प्रभाव आपके जीवन से मिट जाएंगे। अगर आपको आर्थिक संपन्नता चाहिए, हर किसी को चाहिए होती है, तो आप 100 ग्राम छुआरे लेवें और चांदी का सिक्का लेवें, कमल गट्टा से माता लक्ष्मी का पूजन करें और अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपको लगातार धन की वृद्धि होती रहेगी। अगर आपकी बरकत नहीं होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, तो आपको किसी भी देवी मंदिर में अलग अलग स्थानों पर 100 ग्राम रोली और 100 ग्राम सिंदूर, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, नारियल, छुआरा और 51 रुपये रख के पूजा करें और उसको सामग्री को मंदिर में ही अर्पित कर दें। दूसरी सामग्री को अपने धन स्थान पे रख दें और निरंतर धूप दीप देते रहें, आपकी बरकत होती रहेगी। गुरुवार को पीले कपड़े में
जल कुंभी को बांधें और केसर निर्मित जल के छींटे डालकर लटकाएं। उसको छुएं नहीं। धीरे धीरे संपन्नता आपके जीवन में चालू हो जाएगी, बरकत चालू हो जाएगी। अगर पढ़ाई में उच्चाटन होता हो, पढ़ने का मन नहीं करता हो, तो सरस्वती माता का फ़ोटो और पीले वस्त्र धारण करके आपकी पढ़ाई में मन लगने लगेगा। व्यवसाय में उन्नति और तरक्की पाने के लिए शनिदेव के मंदिर में शनिवार को जाएं और ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। इसके साथ ही आप हनुमान जी का पूजन भी करें। 5 मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी महाराज को अर्पित करें, आपको लाभ होगा। धन में वृद्धि चाहिए तो लाल कपड़े पर 11 रुपये और नारियल रखकर मोली बांधें और अपने धन स्थान में रखें। इससे आपको फ़ायदा होगा। ये काम आप किसी भी शुभ मुहूर्त में करें। आप चाहें तो नवरात्रों में भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रे अभी नहीं हैं। नवरात्रे चले गए हैं, मतलब आपको पता ही है नवरात्रे चले गए हैं और फिर आगामी नवरात्रों को आने में बहुत समय है। तो आप ये शुभ मुहूर्त में करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर बार बार गर्भपात हो जाता है तो मंगलवार को लाल कपड़ा लेवें, उसमें नमक बांधें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के चरण स्पर्श करा के जो पोटली है जिसमें आपने नमक बांधा था, पैर से स्पर्श, हनुमान जी के पैर से स्पर्श कराएं। फिर गर्भवती के पेट पर बांधें। गर्भपात नहीं होगा और गर्भपात से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवगत अवश्य कराइएगा। और आपने कपड़े के प्रयोग जान लिए तो भूल कर भी आपको अपना पहना हुआ कपड़ा रसोई के काम में नहीं लेना चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए। दें तो कट लगा के देवें। नेगेटिविटी को रिमूव करें। अगर आप नेगेटिविटी को रिमूव करना जानते हैं तो अपना पहना हुआ कपड़ा धोने के बाद भी आपका ही रहता है, तो आपको सोच समझ के काम करना चाहिए और किसी बुजुर्ग की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। किसी पंडित की सलाह लेकर ही कपड़ों के मामले में डिसीजन लेना चाहिए।